एक उपाध्याय जी थे, शादी हुई, घर में बहू आई। बड़े ध्यान से सुनना, कोई घटना ऐसी घटित हुई जिस घटना के घटने से उपाध्याय जी की जो पत्नी थी, इनका पूरा चेहरा जल गया। लेकिन उपाध्याय जी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। पूरा चेहरा जल जाने के बाद भी उपाध्याय जी का प्रेम अपनी पत्नी के प्रति कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता चला गया। उपाध्याय जी कहीं भी जाते अपनी पत्नी को संग में लेकर के जाते। किसी की जन्मदिन की पार्टी में जाते, किसी शादी समारोह में जाते, कहीं कथा कीर्तन में जाते, अपनी पत्नी को संग में लेकर के जाते थे। कभी अपनी पत्नी से शर्म नहीं करते थे। एक दिन उपाध्याय जी की पत्नी ने पूछा, स्वामी, मैं कभी कभी जब अपनी चेहरा आईने में देखती हूँ, मैं खुद अपने चेहरे को देख करके डर जाती हूँ। क्या आपको मुझसे लज्जा नहीं आती? आपको बुरा नहीं लगता मैं आपके साथ चलती हूँ? उपाध्याय जी ने कहा, देवी तू कौन है? तू मेरी अर्धांगिनी है। अर्धांगिनी मतलब आधा अंग। और आज मेरा यदि कोई आधा अंग बिगड़ जाता तो क्या उस अंग को मैं काट करके फेंक देता? तू मेरी अर्धांगिनी है। बेटे हो गए, बेटों की शादियां हो गई, लेकिन इनका प्रेम जब भी कम नहीं हुआ। दोनों वृद्ध हो गए। जब दोनों गार्डन में घूमने के लिए जाते थे ना, दोनों हाथ पकड़ करके बुढ़ापे में भी ऐसे घूमने के लिए जाते थे। बुढ़ापे में भी इन दोनों का प्रेम कम नहीं हुआ। जब नए नए जुड़े इन दोनों को देखते थे, कहते थे बताओ बुढ़े हो गए, लेकिन इनका प्रेम बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। आज भी इनका प्रेम जवान है। और आज एक ऐसी घटना घटित हो गई कि उपाध्याय जी की जो पत्नी थी, इसकी तबीयत बिगड़ गई। तबीयत जब ज्यादा बिगड़ी, बेटों ने कहा, पिताजी माताजी को हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ेगा। और बेटे ले जाने लगे। बेटे जब इनको लेकर के जाने लगे ना, उपाध्याय जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया। और उपाध्याय जी ने अपनी पत्नी से कहा, सुन, जा तो रही है, लौट करके आना, बेवफाई मत करना, मैं तेरा इंतजार करूंगा। और ऐसा कहकर के हाथ छोड़ दिया। खूब इलाज करवाया, लेकिन इलाज करवाने के बाद भी डॉक्टर उपाध्याय जी की पत्नी को बचा नहीं पाए। बेटे अपनी मां को लेकर के घर पर आ गए। पास में छोटे बेटे का घर था, वहां पर ले गए। अर्थी तैयार कर ली। अर्थी पर लेटाने वाले थे, किसी ने कहा, भैया इन दोनों में पूरे जीवन बहुत प्रेम रहा है। आज अंतिम बार तो उस व्यक्ति को, अपनी पत्नी को देख लेने दो। आज के बाद देख पाए कि नहीं देख पाए कौन जाने। बेटों ने कहा, उनको काका जी बताएगा कौन? बोले हम बता देंगे, चलो। छोटा बेटा उनको लेकर के पिताजी के पास गया। पिताजी ऐसे ही कुर्सी पर बैठे हुए थे, छड़ी को पकड़ करके। छोटे बेटे ने कहा, पिताजी माताजी नहीं रही। जैसे ही ये शब्द उपाध्याय जी ने सुना, उनके हाथ से छुरी छूट गई। क्या वो नहीं रही? उपाध्याय जी लड़खड़ाते हुए खड़े हुए और बेटे से कहा, बेटा क्या तू मुझे अपनी मां के पास लेकर के चल सकता है? उस बेटे ने उपाध्याय जी का हाथ पकड़ा और लेकर के अपनी उस मृत मां के शरीर के पास लेकर के पहुंचे। उपाध्याय जी अपनी पत्नी के सिरहाने पर बैठ गए और बेटे से कहा, बेटा तुम कुछ देर के लिए मुझे इनके पास अकेला छोड़ दो। पता नहीं आज के बाद इनसे मिलना भी होगा कि नहीं होगा। उपाध्याय जी ने अपने पत्नी के सिर को अपने
पैर पर रखा और हाथ से सहलाने लगे हैं। कहने लगे क्यों कर दी ना बेवफाई, मैंने तुझसे कहा था तू लौट करके आना और चली गई मुझे छोड़ करके। आज उपाध्याय जी ने अपने पत्नी के शरीर को उठाया और जैसे ही गले से लगाया, देखने वाले मैयाओं दंग रह गए। जैसे ही उपाध्याय जी ने अपने पत्नी को अपने शरीर से लगाया ना, आज उपाध्याय जी ने अपने शरीर को यहीं पर छोड़ दिया। देखने वाले दंग रह गए। इतना प्रेम, इतना प्रेम भी क्या पति और पत्नी में हो सकता है? अपने पति का, अपनी पत्नी का वियोग एक क्षण के लिए उपाध्याय जी नहीं सह पाए, उसी क्षण अपने शरीर को छोड़ दिया। ऐसा हमारा गृहस्थ धर्म है महाराज। इतनी सुंदर हमारी गृहस्थी होना चाहिए।